We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या वाकई भारत में एक ऐसी गुफा भी है जहां ताली बजाते ही गुफा में बरसती बूंदों की गति बढ़ जाती है? क्या वाकई उस गुफा में 12 महीने बूंदें टपकती हैं, लेकिन ताली की ध्वनि सुनते ही गुफा की छत तेजी से बूंदों की बरसात करने लगती है? अगर नहीं तो आखिर इस गुफा में ये तमाशा हर रोज क्यों होता है? आखिर ये तमाशा बार बार क्यों होता है? आखिर विज्ञान को भी अचरज में डालने वाली ये गुफा भारत में है कहाँ? ये अजूबा किसी और गुफा में भी होता है क्या? इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली से रुख किया झारखंड के 1000 बागों वाले शहर हजारीबाग का, जहां से हमारा अगला पड़ाव होने वाला था बड़का गांव का बरसों पानी। एक वक्त था जब लोग बहुत दूर जाकर किसी नदी से, किसी कुएं से अपने घर पर पानी इस्तेमाल के लिए लेकर आते थे। आज सुविधा हो गई है तो नलों से ही ये पानी घरों में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप ताली बजाइए और पत्थर से पानी टपकने लगेगा, तो शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा रहस्य यही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज जिस रहस्य की पड़ताल हम करने जा रहे हैं वो छिपा हुआ है रांची स्थित बड़का गांव में। यही है वीराने में छिपी हुई वो गुफा जहां पत्थर से पानी टपकता है ताली बजाने पर, और बरसों पानी कहने पर पानी बरसने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे खुल जा सिमसिम कहने पर अली बाबा की गुफा खुलने लगती थी। अब इस जगह का नाम बरसों पानी है। इस नाम के पीछे की क्या कहानी है और क्या है पत्थर से टपकते हुए पानी का रहस्य, ये जानेंगे हम आज की इस खास कड़ी में। तो चलिए हमारे साथ करते हैं आज के सफर की शुरुआत। एक रहस्य की पड़ताल हमें देश के उस कोने में ले आई जहां की हरियाली के चर्चे दूर दूर तक रहे हैं, जहां की मिट्टी खनिज के रूप में सोना उगलती है। कहते हैं कि साल 2000 में अस्तित्व में आई झारखंड की ये धरती अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रकृति यहाँ कदम कदम पर अचरज में डालती है। इतिहास बताता है कि झारखंड की राजधानी रांची से 93 किलोमीटर दूर बसे इस शहर में 1000 से ज्यादा बाग हुआ करते थे, जिस गर्व को इस शहर ने अपने नाम में ही धारण कर लिया और इस जगह का नाम पड़ गया हजारीबाग। उसी हजारीबाग में हमारी यूनिट भारी उमस के बीच बरसों पानी की तरफ आगे बढ़ती चली गई। बरसों पानी तक पहुंचने के लिए हमें गांव के उन रास्तों से होकर गुजरना था जो रास्ते हमें भटका रहे थे। हम इन रास्तों पर तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ भी पा रहे हैं या फिर किसी भूल भुलैया में उलझ गए हैं। कुछ रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान के इस हिस्से का नाता हिमयुग से भी हो सकता है। यहाँ के गोंदलपुरा, चपरी और जोराकाट में छोटे पत्थरों के कई टीले मिले हैं, जिन पत्थरों को हिमयुग यानी आइस एज का नमूना कहा जाता है। उसी क्षेत्र में हरियाली से भरा ये रास्ता हमें उस अजूबे की ओर ले जाने वाला था। हमें रहस्य से भरी एक गुफा तक ले जाने वाला था, जिस गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। और जैसे ही उस गुफा में ताली बजाई जाती है
तो पानी का झरना गिरने लगता है। हमारी ये यात्रा बता रही थी कि उस गुफा तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। हम कदम कदम पर बरसों पानी का रास्ता पूछते रहे और आखिर हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे जहां बरसों पानी का लगा साइन बोर्ड बता रहा था कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें ये बोर्ड दिख गया है, इससे हमें और तसल्ली हो गई है कि हम सही रास्ते पर हैं। रास्ता पूछते हुए, भटकते हुए कैसे भी करके यहाँ पहुँच गए हैं। साइन बोर्ड दिख गया है बरसों पानी का, दैट मीन्स हम सही रास्ते पर हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम मंजिल के करीब पहुंचने लगे। एक ऐसे भूभाग पर सफर करने लगे जिसका रहस्य पुरातत्ववेताओं की शोधों में छिपा हुआ है। अब तक हुई रिसर्च से ये संकेत मिले हैं कि हजारीबाग के बड़का गांव का संबंध गोंडवाना लैंड से हो सकता है। गोंडवाना लैंड यानी पृथ्वी की सबसे पुरानी प्लेट, जहां प्रथम जीव की उत्पत्ति के प्रमाण मिले हैं। उसी भूभाग में हमें तलाश थी बरसों पानी गुफा की, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद हमारी गाड़ी रुक गई। पता चला कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। तो आखिरकार इन जंगली रास्तों में भटकते हुए, कम से कम 10 लोगों से पूछते हुए हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि जंगली रास्ता है और जिस रास्ते पर इस वक्त हम पैदल अग्रसर हैं, इस रास्ते से गाड़ी आगे नहीं जा सकती। रास्ता भी आपको दिखाएंगे और यहाँ से भी हमें तकरीबन 1-2 किलोमीटर का सफ़र है जो पैदल तय करना होगा और इसे तय करते हुए हम उस रहस्य तक पहुँचेंगे जिसकी पड़ताल के लिए दिल्ली से हमने ये सफ़र शुरू किया। और रांची के थोड़ा सा आगे आके वैली को क्रॉस करते हुए, पित्रौता वैली, उसे क्रॉस करते हुए हम लोग आगे पहुंचे हैं और यहाँ गांव बताया जाता है झिकछोर। यहीं पर आज का रहस्य छुपा है, जहाँ बताते हैं कि एक पहाड़ से पानी टपकता है और जैसे ही वहाँ पर कोई वाइब्रेशन होती है, खासतौर पर ताली बजती है, तो वो वेग पानी का बढ़ जाता है। लेकिन इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि इस सफ़र पर पैदल चलते हुए कितनी दूरी पर वो रहस्य हमारा इंतज़ार कर रहा है और कैसा दिखता होगा वो झरना जो बिना किसी स्रोत के लगातार बह रहा है। यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़ गए, लेकिन गंतव्य तक पहुँचने से पहले हमें घने जंगल के बीच बना एक शिव मंदिर दिखा। इस जंगल में यह शिव मंदिर क्यों बना होगा, किसने बनवाया होगा? हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर में ना तो श्रद्धालु मिले ना ही पुजारी। हम इस घने जंगल में आगे बढ़ ही रहे थे। यहाँ कोई भी इंसानी निशान नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसी हलचल नहीं है, लेकिन इस घने जंगल के बीच में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए हमने एक विशाल शिव मंदिर देखा। ऊपर विशाल शिवलिंग बना हुआ है। तो जंगल के ठीक बीचों बीच हमने शिव मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है, यहाँ पर हनुमान जी हैं और माँ की भी एक मूर्ति है जिसे ढका गया है, लेकिन पूजा यहाँ पर नित्य प्रतिदिन होती है, उसके साक्ष्य जरूर मिले हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हुए हमने देखे और धूप बत्ती भी यहाँ पर लगातार हो रही है। पुजारी जी यहाँ आते होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस मंदिर की कहानी और इसके यहाँ होने की वजह बताने के लिए कोई नहीं है। हमारे रहस्य के लिए एक पड़ाव ये मंदिर जरूर साबित हुआ, लेकिन हमारी मंजिल है वो झरना जो ताली बजाने से और तेजी से बहने लगता है। क्या वाकई बरसों पानी गुफा में ताली बजाते ही बरसात शुरू हो जाती है? क्या वाकई गुफा के अंदर ताली बजाने पर बूंदों की झड़ी तेज हो जाती है? क्या वाकई धरातल से 20 फीट ऊपर एक गुफा जैसी जगह पर कोई गहरा राज छिपा है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए हम हजारीबाग से 47 किलोमीटर दूर बड़का गांव तक पहुंचे और फिर ये रास्ता हमें 17 किलोमीटर और आगे झिकझोर गांव तक ले आया और फिर ये पूरा इलाका बरसों पानी गुफा के राज बयां करने लगा। गर्मियों के दिन में भी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर एक टेम्परेचर अगर 45-46 डिग्री हो जाता है, उसके बाद भी पानी ड्राई नहीं होता है पूरा,
फिर भी पानी गिरते रहता है। ये भी एक, या फिर उसको आस्था माने या साइंटिफिक चीज़, अगर उसको देखने वाली चीज़ है कि उसको देखा जा सकता है कि क्यों इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। आज तक इस चीज़ को लेके किसी ने उसकी पड़ताल नहीं की है। जैसे अगर कहीं पे हेरिटेज के नाम पे अगर इस चीज़ को किया जाए तो उसको जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन ऐसा अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। आखिर हम उसी अजूबे के पास आ पहुंचे जिसका नाम था बरसों पानी। एक ऐसी गुफा जिसमें ताली बजाने पर पानी की बूंदें झरने लगती हैं, और उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें एक पेड़ के पुल से गुजरना था। पैदल सफर तय करते करते हमें एक नदी नाला कुछ है उसे पार करना है, जिसके लिए हमें इसी पेड़ पर चलकर, जो एक ये पुल की तरह यहाँ पर पेड़ गिरा है, इसी के ऊपर चलकर हमें उस पार पहुँचना होगा। तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो ये सफ़र भी हमें तय करना होगा। देखिए यहाँ से एक एक कदम हमें ध्यान से रखना होगा, क्योंकि एक गलत कदम और मैं सीधे नीचे गिर सकती हूँ। इस पानी की गहराई क्या है नहीं पता, छोटा सा लग रहा है लेकिन कुछ भी हो सकता है। जिनकी आदत है उनके लिए इस पेड़ पर चढ़ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हमारी टीम के लिए ये एक ऐसा ट्रैक था जिसमें जोखिम पूरा था, और ये जोखिम खत्म होते ही हमारी बरसों पानी की खोज भी खत्म हो गई। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं हमारे रहस्य के आज के केंद्र बिंदु पर, और ये केंद्र बिंदु यही बरसों पानी का झरना जो यहाँ से टिप टिप कर लगातार बरस रहा है। हालांकि स्थानीय लोग बताते हैं कि इसका ज़्यादा असर जो है वो गर्मी के मौसम में आपको देखने को मिलता है। यहाँ हैरान करने वाली बात जो एक हमें नज़र आती है वो ये कि सिर्फ यही इतना हिस्सा जो है वो बरस रहा है गुफा का, या वहाँ से आपको पानी बरसता हुआ नजर आएगा। इसके आसपास अगर बात करें पहाड़ी के अलग हिस्से की, तो वहाँ पर आपको अभी मॉनसून में भी वो सूखा नजर आता है। इसी पत्थर की बात करें तो इसी पत्थर को ऊपर से यदि आप देखेंगे तो आपको सूखा हुआ नजर आएगा। साइंटिफिक रीजंस क्या हैं उसे जानने के लिए हम इस पत्थर के ऊपर भी जाएंगे, इस चट्टान के ऊपर जाकर भी देखेंगे, समझेंगे कि आखिर इसका स्रोत क्या है। जो पानी की बूंदें हैं अभी आपको गिरती हुई अभी दिख रही है। गर्मी के सीजन में पानी की बूंदें नहीं दिखती हैं। जब आप उसको ताली बजाइएगा उसके बाद ही वो बूंदें आपको गिरेगी। ऐसा हमने भी देखा है, और जो लोग आते हैं और जो हमारे दादा परदादा जो पहले हैं वो भी बताते हैं कि गर्मी के दिन में पूरा ड्राई रहता था, जब आप इसको ताली बजाते तो वो पानी गिरता है। बड़का गाँव का जो टेम्परेचर गया था वो 42, 43, 45 डिग्री तक चला गया गर्मी में, लेकिन पानी यहाँ पे जस का तस बना हुआ था। आखिर इस जंगल से होते हुए हम जमीन से 20 फीट ऊपर गुफा जैसी जगह पर आ पहुंचे, एक ऐसी जगह पर जहां छत से पानी टपकता रहता है, 12 महीने और 24 घंटे टपकता रहता है। लेकिन इसी छत के नीचे एक अजूबा भी होता है, अजूबा बरसों पानी का। और उसी बरसों पानी का हमने शुरू किया रियलिटी टेस्ट। गर्मी के मौसम में जब ताली बजाते थे तो इस पे पानी का फुहारा पूरा एकदम गिरता था जोर से। यहाँ पे हम लोग सुन के ही आए थे यहाँ पे कि बरसों पानी एक जगह है जिसमें ताली बजाने पे पानी गिरता है। कुछ महसूस कर रहे हैं? हाँ, पानी का जो ये है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम भी जरा ताली मार के देखते हैं सुनील जी के साथ। आइए साथ दीजिए जरा। तेज हुआ, तेज हुआ। थोड़ा तो सुनील जी का ये कहना सही है कि क्योंकि यहाँ पर निरंतर जो बूंदें हैं वो बरस रही हैं, तो आप इसे आंखों का धोखा भी कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगता है कि जहाँ 4-5 बूंदें गिर रही हैं वहाँ शायद 10-20 बूंदें बढ़ जाती हैं, टपकने लगती हैं। जी। बरसों पानी की इस गुफा में स्थानीय बच्चों ने भी हमारा साथ दिया। ये बच्चे हमारे साथ ताली बजाते रहे, और जितनी तेज ताली बजती जा रही थी बूंदों की झड़ी तेज होती जा रही थी, इतनी तेज कि महज 5 मिनट के अंदर बच्चे बूंदों से नहा उठे। हमारी टीम ने इस अजूबे को
हर तरह से परखा। इस गुफा में हमने अकेली भी ताली बजाई और स्थानीय लोगों के साथ भी ताली बजाई, लेकिन हर बार बरसों पानी का अजूबा खुद को दोहराता रहा। हैरान कर देने वाली एक जगह जिसे ना तो वाटरफॉल कहा जा सकता है, ना ही गुफा, जिस जगह पर कुदरती चट्टान से पानी तो टपकता रहता है, लेकिन बरसने के लिए छत को मानो ताली बजाने वालों का इंतजार रहता है। ये वो जगह है जहां साल भर यूं ही पानी बरसता रहता है। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये अजूबा वाकई हमारे सामने था। बरसात के सीजन में गुफा की छत से पानी टपकता मिला और ताली के साथ ही उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई। दावा किया जाता है कि बरसों पानी का ये राज वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग से इस पानी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इस पहेली को सुलझा नहीं सके। हमारे सामने प्रश्न था कि क्या इस अजूबे का राज गुफा के ऊपर छिपा है। सबसे बड़ा ये रहस्य है कि इस जंगल बियाबान में पानी का स्रोत क्या है। तो इसके लिए हमें इस पहाड़ी के जो आप देख रहे हैं जहाँ से पानी लगातार बरस रहा है, इस झरने के ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के हमें देखना होगा कि वहाँ पर क्या कोई तालाब है, कोई कुंड है जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, या क्या वजह है कि पानी इस पत्थर से लगातार टपक रहा है। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ से पानी टपकता है ताली बजाने से, और अभी क्योंकि यहाँ पर हम मॉनसून सीजन में आए हैं तो पानी ऐसे भी लगातार बरसता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर चलते हैं, इस पहाड़ी को, इस सफर को तय करते हैं और देखते हैं कि टॉप में ऐसा क्या है कि पानी लगातार बरसता है। तो आखिरकार हम उस गुफा या उस चट्टान के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं जहाँ नीचे से ताली बजाई जाती है और पानी झरझर करके वहाँ झड़ने लगता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये वही पत्थर है जिससे ये पूरी चट्टान बनी है, और इस पत्थर को आप देखिए कि मैं अपने हाथ से तोड़ पा रही हूँ, और इसको अगर पत्थर पे पटका जाएगा तो ये पूरा फैल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का पत्थर है जिसे आप हाथ से तोड़ सकते हैं, और बहुत बारीकी से, कैमरे की नज़र शायद उसको नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन इसके अंदर मुझे हरे हरे कण जो हैं वो बहुत बारीक नज़र आ रहे हैं, यानी इसके अंदर भी जीवन है। अब आप देखिए कि इस पत्थर की ये क्षमता है कि ये पानी को सोख रहा है। तो एक पूरा पहाड़ जिसके ऊपर पूरा घना जंगल है, पेड़ हैं और मिट्टी है ज़्यादातर, तो जाहिर है कि वो पानी अपने अंदर सोख रहा है, और फिर धीरे धीरे वो पानी जो उसके अंदर जमा है वो इस तरीके से सामने आता है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जब शोर ज़्यादा होता है, तो वो पानी जो है वो बहने लगता है। अगर इतना सा पत्थर पानी ऑब्जर्व कर रहा है और हाथ से टूट रहा है, तो फिर इतना बड़ा चट्टान जिसके ऊपर पूरे पेड़ पौधे हैं जो लगातार पानी को सोख रहे हैं, बरसाती पानी को भी सोख रहे हैं, और तमाम चीज़ें हैं, मिट्टी है, तो वो पानी स्टॉक है और वो नीचे धीरे धीरे करके बहता हुआ नजर आ रहा है। एक दावा कहता है कि आदि मानवों के युग के इस पहाड़ी के पत्थर में ही सारा राज छिपा हुआ है। इस गुफा के ऊपर जीवित पत्थर मिलते हैं। जीवित पत्थर यानी पत्थरों को हाथ से तोड़ो तो टूट जाते हैं। पत्थर के अंदर काई जैसी दिखती है, यानी ये पत्थर पानी सोख लेते हैं और गुफा के अंदर पानी की बूंदें बनकर बरसते रहते हैं। लेकिन ये थ्योरी भी सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती। सवाल ये कि जब इस इलाके में प्रचंड गर्मी पड़ती है, सारे जलाशय सूख जाते हैं, तब भी बरसों पानी गुफा में बूंदों का टपकना बंद क्यों नहीं होता? मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर कोई है तो इसे साबित करे आके, तब मैं मानूंगा, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने जिस तरह से हमें बताया है और जिस तरह से यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, वो हमें नहीं लगता ये कुछ है वैसा। प्रकृति की जिस अबूझ संरचना से मानव का पहली बार सामना होता है, उसमें उसे पहल चमत्कार नजर आता है। प्रकृति के उस अजूबे में ईश्वर की लीला नजर आती है, और ये गुफा भी अब लोगों की नजरों में चमत्कारी बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि जिस हिस्से में बरसों पानी गुफा है, सिर्फ वही चट्टान का पानी क्यों बरसता है? अगर गुफा के ऊपर भी देखा जाए तो पत्थर सूखे नजर आते हैं। मॉनसून की वजह से यहाँ हरियाली जरूर दिखती है, लेकिन ये हरियाली इतनी भी नहीं है कि एक गुफा में पानी टपकने लगे। उस गुफा में ताली बजाने पर बूंदों की झड़ी गिरने लगे, और बूंदें भी इतनी कि ताली बजाने वाला शख्स कुछ ही मिनटों में भीग जाए।
बरसों पानी के पानी से सराबोर हो जाए, ये सवाल विज्ञान को भी सिर खुजाने पर मजबूर कर देता है। तो बरसों पानी का क्या है रहस्य, इसकी पड़ताल के लिए दिल्ली से रांची तक का सफर हमने तय किया और रांची से हम पहुंचे बड़का गांव और बड़का गांव से हम यहां आ पहुंचे और हमने देखा कि वाकई में पानी बरसता है और ये बरसों पानी इसीलिए नाम इसे दिया गया। लेकिन विज्ञान इसके पीछे कहता है कि जरूर कोई ना कोई ऐसा स्रोत ऊपर है। हालांकि कोई नदी नाला कोई इस तरीके का स्रोत ऊपर हमें नजर नहीं आया, लेकिन हाँ इस पहाड़ की मिट्टी की बात करें, इस पर उगे हुए लगातार बड़े बड़े वृक्ष जो हैं उनकी बात करें तो इससे ये जरूर साबित होता है कि ये खोखला हो सकता है, नीचे ऐसे मिट्टी के कोई कण हो सकते हैं और उसी में ये पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और जब ताली बजाई जाती है कोई ना कोई हलचल वहां पर वेव्स की वजह से होती है और इसीलिए वो पानी बरस जाता है। हालांकि मॉनसून के दिनों में हमने देखा कि पानी ऐसे भी बरसता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ ताली बजाने से जरूर बढ़ती है। तो ये रहस्य आज भी ऐसे ही बरकरार है, किसी के लिए आस्था का केंद्र है तो शायद आगे भी ये रहस्य ऐसे ही बरकरार रहेगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।